Hello everyone, welcome back to the channel Fresh to Video. मेरा नाम है और स्वागत है आपका वरुण व्लॉग्स पे. So today I have the three most demanded bikes in the 400c segment from Triumph: the Speed 400, the Speed T4 and the Scrambler 400X. So बात कर लेते हैं सबसे पहले प्राइस के बारे में. So the T4 जो वेरिएंट है ये कॉस्ट करती है 2,03,000 रुपीज़ एक्स शोरूम. एंड अगर आपको स्पीड T4 से 400X में 400 में शिफ्ट करना है तो वहाँ पर आपको जो प्राइस डिफरेंस आता है वो है अराउंड 43,098 रुपीज़ का, और ये कॉस्ट करती है 2,46,000 रुपीज़. अब वहीं पर अगर हम बात करें अबाउट द स्क्रैम्बलर 400X तो ये कॉस्ट करती है 2,67,000 रुपीज़. एंड डिफरेंस के बारे में बात कर ले सो स्पीड 400 से अगर स्क्रैम्बलर 400X में शिफ्ट करते हो तो आपको 20,990 का जो प्राइस डिफरेंस है वो देखने को मिलता है. सो इन दिस वीडियो विल टेक अ इन डेप्थ कंपैरिजन बिटवीन दीज थ्री बाइक्स. क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, क्या फीचर्स में चेंज मिलता है, क्या स्पेसिफिकेशन में चेंज मिलता है और क्या पावर में चेंज है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स ड्राइव स्ट्रेट ऑन द बाइक. सो शुरू करते हैं फ्रॉम द फ्रंट एंड. एंड सबसे मेजर चेंजेस आपको सामने की तरफ से देखने को मिलने वाले. सो अगर हम बात कर ले फ्रॉम द T4 सबसे बेस से शुरू करते हैं तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन जो है वो देखने को मिल जाते हैं. 43 मिलीमीटर डायमीटर आपको साइज मिल जाता है इन द फ्रंट सस्पेंशन. यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है. वेराज अगर हम 400 के बारे में बात कर ले और 400X के बारे में तो वहाँ पर आपको USD सस्पेंशन फोक्स जो है सामने में देखने को मिल जाते हैं. एंड ये भी 43 मिलीमीटर डायमीटर के साथ आते हैं. नेक्स्ट चीज़ आपको देखने को मिलेगा इन द डिस्क साइज. सो यहाँ पर आपको T4 एंड जो 400 है यहाँ पर आपको 300 मिलीमीटर की कंप्लीट फ्रंट डिस्क साइज़ के साथ आती है. लेकिन अगर बात कर ले अबाउट द 400X तो यहाँ पर आपको 320 मिलीमीटर से कंप्लीट फ्रंट डिस्क साइज़ जो वो देखने को मिल जाता है. डुअल चैनल ABS आपको तीनों ही बाइक्स पे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल मिस आउट करती है T4 एंड 400X एंड 400 में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है वो प्रोवाइड होता हुआ मिल जाता है. फ्रंट हेडलैम्प सेटअप में किसी भी तरह का चेंजेस जो आपको देखने को नहीं मिलेगा. एक्जैक्टली सेम रखा गया है. इंडिकेटर्स की पोजिशनिंग भी सेम रखी गई है. LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं विद द हजार्ड फंक्शन. एंड फ्रंट में आपको कुछ ये चेंजेस जो देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट चेंज आती है इस क्लैम्प पैनल की. सो यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम कास्ट फिनिश जो मिल जाती है. वेराज अगर हम T4 के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको फाइबर फिनिश में ये क्लैम्प जो है वो देखने को मिलती है. और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का सिंगल नेट सेटअप जो है देखने को मिलता है. बाकी 400 में आपको एग्जैक्ट एज जो 400X में मिलता है उसी तरह का सेटअप जो यहाँ पे देखने को ऑफर कर दिया जाता है. फिर डिफरेंस आती है ऑफ द हैंडल बार. सो यहाँ अगर आप 400 के बारे में बात कर ले स्पीड 400 की तो एल्यूमिनियम कास्ट कंप्लीट हैंडल बार जो है वो आपको देखने को मिलता है. वेराज अगर हम बात करें अबाउट द T4 तो T4 में आपको कुछ इस तरह का कंप्लीट ब्लैक सेटअप जो है वो देखने को मिलता है इन द हैंडल बार. और वहीं पर अगर हम 400X के बारे में बात करें तो 400X का जो हैंडल बार है वो थोड़ा सा अपराइट पोजीशन में रखा गया है. सो थोड़ा सा ऊंचा हैंडल बार जो आपको देखने को मिलता है. यहाँ पर आपको ब्लैक फिनिश में जो प्रोवाइड होता हुआ मिल जाता है. बाकी आपको ट्रायम्फ कैसी हैंडल बार कवर जो वो देखने को मिल जाते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा विद द मिरर्स. सो यहाँ पर आपको 400X एंड 400 के साथ में कन्वेंशनल मिरर्स जो हैं ऐसे सर्कल वाले वो मिल जाते हैं. एंड बाय डिफ़ॉल्ट आपको 400X में नकल गार्ड्स जो हैं वो मिल जाते हैं. वहीं पर अगर हम स्पीड 400 के बारे में बात कर ले सो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बार एंड मिरर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं जो ज़्यादा एक रेट्रो लुकिंग फीलिंग जो है आपको प्रोवाइड करके देने वाले हैं. बाकी आपको कुछ इस तरह का सेटअप जो इसमें देखने को मिल जाता है. एडजस्टेबल लिवर्स मिलते हैं विद द स्पीड 400 एंड T4 में आपको एडजस्टेबल लिवर्स नहीं मिलते, ना ही आपको इस 400X में वो चीज़ें प्रोवाइड होते हुए देखने को मिलने वाली है. बाकी अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात कर ले सो 13 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको तीनों ही बाइक्स के बीच में देखने को मिल जाएगी. एंड रियर सेक्शन से बात करें तो रियर सेक्शन प्रोफाइल कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है. किसी भी तरह का डिफरेंस जो है आपको तीनों ही बाइक्स के बीच में प्रोवाइड नहीं किया जाता है. रियर सेक्शन से डिफरेंस के बारे में बात कर ले सो यहाँ पर आपको जो एग्जॉस्ट सिस्टम उसमें डिफरेंस मिल जाएगा. 400 की आप एग्जॉस्ट देखें तो कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है. T4 में भी आपको सिमिलर एग्जॉस्ट लुकिंग सेटअप जो है वो मिल जाता है. लेकिन 400X के बारे में जब आते हैं हम तो यहाँ पर आपको डुअल बैरल एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है. 230 मिलीमीटर्स की रियर डिस्क साइज़ आपको तीनों ही बाइक्स में देखने को मिल जाती है. डुअल चैनल ABS मिलता है. एंड चेन स्प्रोकेट जो है यहाँ पर आपको 43 टीथ का यूज़ किया जाता है विद द 400X एंड द स्पीड 400. लेकिन जो T4 है यहाँ पर आपको पहले अर्लियर 43 टीथ का ही मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे 39 टीथ का जो चेन स्प्रोकेट है वो आपको मिल जाता है. सो इससे फ़ायदा क्या हुआ है सो जो गियर वो टॉल हो गई है एंड जो आपका राइडिंग है वो एक रिलैक्स राइडिंग आ गया है जिस वजह से कुछ इतने डिफरेंसेस आपको क्रिएट करती है. यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको कंप्लीट सेक्शन मिल जाता है. सो टायर्स जो यूज़ किए गए हैं सो यहाँ पर आपको हाईवे टेरेन टायर्स मिल जाते हैं इन द ट्रायम्फ स्पीड 400 एज वेल एज इन द ट्रायम्फ T4. लेकिन यहाँ पे ब्रांड जो इसकी चेंजेस आ जाती है. पेडेस्ट्रियन के टायर्स यूज़ किए जाते हैं विद द स्पीड 400 और यहाँ पर आपको MRF के ज़ैपर टायर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं. दोनों ही हाईवे टेरेन टायर्स हैं. वेराज अगर हम बात कर ले विद द 400X तो यहाँ पर आपको हाईवे एंड ऑफ रोड टेरेन टायर्स जो है वो मिल जाते हैं. इनकी ग्रिप भी अलग है. और यहाँ पर आपको MRF के ही रेवजी टायर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं. एंड यहाँ पर आप ग्रिप देख सकते हैं. ऑफ रोड टाइप ग्रिप्स जो है बड़े ब्लॉक ग्रिप्स वो मिल जाते हैं जिससे आप ऑफ रोड में इजीली जा सकते हैं. अब आती है चेंज इन द ग्राउंड क्लियरेंस. तो ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है कंप्लीट 195 मिलीमीटर से ग्राउंड क्लियरेंस. सो ऑफ रोड अगर आप जाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर बाइक है द 400X. वहीं पर बात कर ले हम T4 एंड 400 की तो यहाँ पर आपको कम ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो देखने को मिल जाता है. आई थिंक यहाँ पर 170 मिलीमीटर की जो कंप्लीट ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिल जाती है विद द 400 एंड द T4.
नेक्स्ट चीज़ आता है स्पीड 400 की। यहाँ पे जो साइड पैनल है ये कुछ इस तरीके से दिखती है एंड सिमिलर आपको T4 में भी मिलती है, लेकिन यहाँ पर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो स्पीड 400 के एक्स के साथ 400 के साथ आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का नेट फैब्रिक फिनिश जो है वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया जो मिस आउट करती है T4। सो ये कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस है तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। 6 स्पीड की कंप्लीट गियर बॉक्स जो आपको तीनों ही बाइक के साथ मिल जाती है। नेक्स्ट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा विद द सीट्स एंड सीट हाइट। सो सबसे ज़्यादा सीट हाइट आपको मिल जाती है विद द 400X। यहाँ पे आपको 835 मिलीमीटर की कंप्लीट सीट हाइट जो है वो मिल जाती है। यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट्स मिलते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल कुशन्स जो आपको इंस्टॉल किए गए विद द 400X। और वहीं पे बात कर ले अबाउट द T4 तो कुछ इस तरह की कंप्लीट सिंगल सीट जो आपको देखने को मिलती है एंड यहाँ पे जो सीट हाइट मिलता है आपको 806 मिलीमीटर्स का। वहीं पे बात कर ले अबाउट द T4 400 तो यहाँ पर आपको सेम 806 मिलीमीटर की सीट हाइट मिलती है, सिंगल सीट मिलते हैं एंड यहाँ पर आपको T4 और 400X में एक डिफरेंस मिलेगा। सो यहाँ पे जो राइडिंग सेक्शन है, जो राइडर का पार्ट है, यहाँ पर आपको लाइंस जो वो नहीं प्रेजेंट मिलते, वैराज जो पिलियन सेक्शन में लाइंस जो आपको प्रेजेंट होते हैं मिल जाते हैं। वैराज जो T4 है यहाँ पे कंप्लीट आपको लाइंस जो सीट पे वो देखने को मिल जाती है। इंजन तीनों ही बाइक्स में सेम रखा गया, 398.15 सीसी का इंजन मिलता है फ्रॉम ट्रायम्फ, लेकिन ट्यूनिंग जो है डिफरेंटली की गई है। सो जो 400X है एंड जो 400 है वहाँ पे जो पावर जनरेट करती है वो आपको मिल जाता है 40 PS ऑफ पावर एंड 37.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट 6000 RPM। वहीं पर अगर हम बात कर ले अबाउट द T4 तो T4 में भी सेम इंजन है, लेकिन ट्यून डिफरेंटली किया गया है, जिस वजह से आपको पावर में डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर जो पावर जनरेट करती है वो 31 PS की और साथ में आपको 36 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है देखने को मिलता है एट 5000 RPM। सो लो एंड आपको अच्छा मिलेगा विद द T4। बाकी हाईवे एंड ऑफ रोड यूज़ है तो आप जा सकते हैं विद द 400X, और आपको हाईवे में करना है, सिटी में भी चलाना है बाइक, सो 400 भी एक अच्छा ऑप्शन है। T4 अगर आपको थोड़ा सा बजट लो है एंड आप ट्राइम का मजा लेना चाहते हैं तो यू कैन गो विद द T4। ये भी एक अच्छी बाइक है। यहाँ पर आपको कम सीट हाइट मिलता है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी मिल जाती है, देखने में भी अच्छे मिलते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स हैं जो मिस आउट करती है, लाइक ट्रैक्शन कंट्रोल, USD सस्पेंशन, इस तरह के फीचर्स जो मिस आउट करती है द T4। वैराज आपको जो 400X एंड 400 में सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी फ्रंट टायर्स में आपको डिफरेंस मिल जाता है। सो अब 400 के साथ जो अपडेटेड मॉडल आई है MY 2025 की, सो यहाँ पर आपको जो साइड वॉल है ये पार्ट इसको इंक्रीज़ कर दिया गया है, जिस वजह से अगर आप जब लीन करते हो तो आपको एक बेटर ग्रिप मिलने वाली है। सो यहाँ पर टायर सेक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है 110/80 R17 मतलब 17 इंच की अलॉय साइज़ मिलती है। बाकी फ्रंट में 300 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक मिलता है। और अगर बात कर ले T4 की तो यहाँ पर आपको MRF के टायर्स मिलते हैं विद टायर प्रोफाइल ऑफ 110/70 और 17 इंच की कंप्लीट अलॉय साइज़ जो आपको देखने को मिल जाती है। डुअल चैनल ABS तो सारे बाइक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप बात कर ले अबाउट द 400X तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कंप्लीट 100/80 सेक्शन टायर्स और यहाँ पे 19 इंचेस की कंप्लीट व्हील साइज़ जो है आपको मिल जाती है, मतलब एलॉय साइज़ काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है। साथ में आपको जो टायर्स है उनकी ग्रिप भी आप देख सकते हैं, अलग एक ऑफ रोड ग्रिप टायर्स जो आपको मिल जाती हैं, यानी MRF के रेफ्जी टायर्स है। बाकी आपको T4 के अंदर में भी MRF ज़ापर मिलता है और इस 400 में आपको पेडेस्ट्रियन के टायर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी कुछ इस तरह कंप्लीट प्रोफाइलिंग जो आपको देखने को मिलेगा। एज सच ज़्यादा डिफरेंसेस और सामने से आपको देखने को नहीं मिलेंगे। टेल सेक्शन एक्जैक्टली सेम रखा गया, उसमें किसी भी तरह का डिफरेंस जो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंडिकेटर्स की प्लेसिंग मिलती है, नंबर प्लेट सेक्शन मिलता है, रिफ्लेक्टर मिलता है, टेल लैम्प सेटअप मिलता है। एक और डिफरेंस आता है इन ग्रैब हैंडल्स का। सो यहाँ पर आपको 400 एंड T4 के साथ कुछ इस तरह के ग्रैब हैंडल्स जो है देखने को मिलते हैं। वेराज विद द 400X आपको इस तरह के साइड स्प्लिट ग्रैब रेल्स जो है वो मिल जाते हैं, जो एक बेटर ग्रिप आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। बाकी आपको डुअल बैरल सेटअप जो है वो यहाँ पर मिल जाता है विद द 400X, जो देखने में एंड साउंड करने में ज़्यादा बेहतर आपको फील कराने वाला है। बाकी कुछ इस तरह का कंप्लीट सेटअप मिलता है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो डिस्प्ले में किसी भी तरह का चेंज नहीं, कुछ इस तरह की वेव की जो है वो आपको मिल जाती है विद ऑल दीज बाइक्स एंड डिस्प्ले सेम रखा गया है, डिस्प्ले में किसी भी तरह का चेंज नहीं है। लेकिन एक मेजर चेंज आता है। सो T4 के अंदर में आपको राइड बाई थ्रॉटल मिलता है, वेराज 400X और 400 के साथ आपको राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी मिल जाती है। सो जो एक्सीलेटर का रिस्पॉन्स रहता है वो आपको ज़्यादा बेटर मिलेगा विद द 400 एंड द 400X। सो जब भी आप अपने एक्सीलेटर को कम या ज़्यादा करते हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स रहेगा वो एक्यूरेटली परफॉर्म करके देगा विद द राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी। वहीं पर अगर हम राइड बाई थ्रॉटल के बारे में बात करें सो थोड़ा कम एक्यूरेट रहेगा, लेकिन ये डिफरेंस आपको बहुत जल्दी पता नहीं चलेगा। अगर आप बाइक को 3-4 बार 5-6 बार राइड करेंगे तब आपको जाके थोड़ा डिफरेंस जो पता चलेगा। बाकी आज सच मेजर डिफरेंस जो उसमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी में है डिफरेंस। हाँ, उसमें आपको थोड़ा बहुत जब आप लंबा राइड करेंगे तब वो पता चलने वाला है। एंड साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ आप सारी बाइक्स आती है। सो ये बड़े बड़े चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। एक बार मैं मीटर दिखाई देता हूँ आपको। सो ये T4 की मीटर है एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, कुछ इस तरह का कंप्लीट सेटअप मिलता है। 180 की टॉप स्पीड यहाँ पर दिखाती है। यहाँ पर आपको MID डिस्प्ले जो है वो मिल जाती है। बाकी बात कर ले अगर हम स्पीड 400X की तो सेम है, यहाँ पे की इंसर्ट एरिया मिल जाता है, मीटर
मीटर में किसी भी तरह का डिफरेंस तीनों बाइक्स में नहीं मिलता है। एडजस्टेबल आपको गियर लिवर्स जो है मिल जाते हैं विद द 400 एंड अगर T4 के बारे में बात करें तो यहाँ आपको एडजस्टेबल लिवर्स जो है वो प्रेजेंट नहीं मिलते हैं, ना ही आपको 400X के अंदर में एडजस्टेबल लिवर्स जो है देखने को मिल जाते हैं। एंड एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी आप काफ़ी सारे एसेसरीज को इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल में ये बाइक खोले तो यहाँ पर आपको जो टैंक बैग्स हैं उनको इंस्टॉल किया गया है एंड ऑल्सो द सैडल स्टेज। अगर आप कहीं लॉन्ग टूरिंग पे जाते हैं तो आप इस तरह की सैडल स्टेज जो है वो ले सकते हैं फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ। एंड काफ़ी कुछ एसेसरी में आप इंस्टॉल करा सकते हैं। लाइक नीचे में आपको एक जो गार्ड है यहाँ पे आपको प्रेजेंट होता हुआ मिल जाता है, जो आपको एज बाई डिफ़ॉल्ट जो स्टॉक बाइक आती है उसमें ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। स्क्रैम्बलर 400X यहाँ पे मिलता है एंड नेट पैटर्न जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो स्पीड T4 में आपको देखने को नहीं मिलेगा। So talking about the seat height, riding stance, the ground clearance, also the curve weight of this bike with the exhaust note. So यहाँ पर आपको T4 के साथ मिलती है 806 मिलीमीटर की। मेरी हाइट 5'8" है फॉर रेफरेंस। आप मेरी राइडिंग स्टैंस देख सकते हैं, पैर बिल्कुल ही फ्लैट हो जाते हैं इन द फ्लोर। एंड यहाँ पर आपको 806 मिलीमीटर की सीट हाइट मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 170 मिलीमीटर का, एक अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको डिसेंट सा मिल जाता है। एंड ये बाइक वेट करती है 180 kgs। अब बात कर लेते हैं अबाउट द एग्जॉस्ट नोट ऑफ दिस स्पीड T4। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का exhaust note मिलता है with this Speed T4. So now talking about the riding stance, riding comfort, curve weight and the exhaust note of this Speed 400. So यहाँ पर आपको 806 मिलीमीटर की कंप्लीट सीट हाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पर आपको एक कंफर्टेबल सीट पोजिशनिंग जो है वो मिल जाती है। मेरी हाइट 5'8" है फॉर रेफरेंस। और कुछ इस तरह का राइडिंग स्टैंड जो है मेरा निकल कर आता है। आराम से कंफर्टेबल पोजिशनिंग में बैठते हैं, प्रेशर ना ही आपके हाथ में रहता है ना ही बैक पे रहता है। एक अच्छा हैंडलिंग एक्सपीरियंस जो आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिलता है 170 मिलीमीटर्स का एंड ये बाइक वेट करती है 179 kgs। अब बात कर रहे हैं अबाउट द एग्जॉस्ट नोट। कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट नोट मिलता है विद दिस ट्रायम्फ स्पीड 400। एंड अगर हम बात करें स्पीड 400 एंड 400X की, तो यहाँ पर आपको एक रिफाइंड साउंड मिलता है विद द एग्जॉस्ट नोट। तीनों का ही थम्पी है एंड एक रिफाइंड साउंड मिलता है। लेकिन अगर हम दोनों बाइक के बारे में बात करें तो दोनों में आपको ज़्यादा रिफाइंड साउंड जो है वो मिल जाता है। सो कुछ इस तरह कंप्लीट स्टैंस मिलता है विद दिस स्पीड 400। So now talking about the seat height, riding stance, the ground clearance, curve weight and the exhaust note of this Scrambler 400X। So यहाँ पर आपको 835 मिलीमीटर से कंप्लीट सीट हाइट जो देखने को मिल जाती है। सो एक अच्छी सीट हाइट जो है वो मिलती है विद दिस Scrambler 400X। सो मेरी हाइट 5'8" फॉर रेफरेंस एंड आप मेरी राइडिंग स्टैंस देख सकते हैं। कंप्लीटली मेरे पैर जो फ्लोर पे फ्लैट नहीं हो रहे हैं। एंड सिमिलरली अगर मैं अपनी एक साइड के पैर को चढ़ा लूँ ऊपर तो कंप्लीटली उस सिचुएशन में जो मेरे पैर है फ्लैट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। सो यहाँ पर आपको 195 मिलीमीटर की एक बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। सो इन केस आपको ऑफ रोडिंग जाना है तो इसमें किसी भी तरह का इशू जो नहीं होने वाला है। प्लस यू गेट द ऑफ रोडिंग टायर्स एज वेल विद द Scrambler 400X। ये बाइक वेट करती है 185 kg। सो सबसे हैवीएस्ट बाइक है अमंग द 3। सो ये सबसे हैवीएस्ट बाइक है, 185 kg वेट करती है। एंड बात कर ले इसकी एग्जॉस्ट नोट के बारे में। तो कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट नोट मिलता है विद द Scrambler 400X एंड काफ़ी रिफाइंड साउंड आपको मिलता है इसके एग्जॉस्ट नोट में विथ ऑल्सो यहाँ पर आपको जो डुअल बैरल एग्जॉस्ट सिस्टम है। तो एक बढ़िया साउंडिंग एग्जॉस्ट एक्सपीरियंस जो मिल जाता है विद द Scrambler 400X। सो एक और डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा उन तीनों ही बाइक्स के बीच में। जो आपको फुट पेग्स हैं ये 400 के फुट पेग्स एंड यहाँ पर आपको जो कंप्लीट रियर ब्रेक की जो लिवर रहती है कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वहीं पर अगर हम बात कर ले अबाउट दी T4 तो यहाँ पर आपको इस तरह के फुट पेग्स मिलते हैं और यहाँ पे जो रियर ब्रेक है वो कुछ इस तरह की मिलती है कंप्लीट ब्लैक्ड आउट एंड वहाँ पे आपको एल्यूमिनियम कास्ट फिनिश जो है 400 के अंदर में मिल जाती है। वहीं पर अगर हम बात कर ले अबाउट दी Scrambler 400X तो यहाँ पर आपको जो ग्रिप्स है जो फुट पेग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइड मिलने वाले हैं फॉर द फ्रंट सेक्शन फॉर द राइडर सेक्शन। बाकी पीछे के फुट पेग्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। और यहाँ अगर हम रियर ब्रेक के बारे में बात करें तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको ब्रेक मिलते हैं जो एक तीज जो है उस टाइप की पैटर्न रहती है जो आपके पैर में एक अच्छा ग्रिप देगी। आपके शूज़ जो है कम्प्लीटली इस पर खप जाएंगी ताकि अच्छा आपको एक ग्रिप मिले वाइल ब्रेकिंग। बाकी इंजन की फिट एंड फिनिशिंग कुछ ऐसा है। और टैंक के अगर हम ग्राफिक सेटअप के बारे में बात करें सो यहाँ 400X के साथ कुछ तरह की ग्राफिक सेटअप जो है वो मिल जाती है। वैराज अगर हम बात करें अबाउट द ट्रायम्फ स्पीड
T4, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का सेटअप मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करें 400 की, तो यहाँ पर आपको बड़े बड़े जो ग्राफिक्स है ट्रायम्फ के वो यहाँ पे प्लेस आउट मिलते हैं। तो टैंक पे इतना थोड़ा सा डिफरेंस है वो आपको देखने को मिल जाता है बिटवीन दीज 3 बाइक्स। और सारी गार्ड आपको सारी बाइक्स में मिल जाता है। यहाँ पे सारी गार्ड सेटअप जो वो मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको जो लेडीज़ फुटरेस्ट है वो किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलने वाला है, लेकिन सारी गार्ड आपको हर वेरिएंट में जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। नेचुरली अगर आप कोई बाइक्स को देखेंगे तो उनकी जो स्प्रोकेट रहती है वो लेफ़्ट साइड रहती है, एंड ट्रायम्फ में आप देखेंगे तो राइट साइड कंप्लीट जो प्लेसमेंट है वो आपको स्प्रोकेट की मिल जाती है। अगर हम देखें सारे ही बाइक्स में आपको राइट साइड प्लेस जो कंप्लीट चेन स्प्रोकेट है वो देखने को मिलता है। बाकी आज सच और कोई डिफरेंस जो है नहीं मिलता है। मोनोशॉक सस्पेंशन तीनों ही बाइक्स में आपको प्रोवाइड होते हुए देखने को मिल जाएंगे। सो कलर ऑप्शंस के बारे में बात कर ले तो सारे ही बाइक्स में आपको, तीनों ही बाइक्स में आपको 4 डुअल टोन कलर स्कीम्स जो है वो देखने को मिल जाती है। जितने भी कलर स्कीम्स होंगे वो फिलहाल आपको स्क्रीन में डिस्प्ले हो जा रहे होंगे। और अगर हम फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करें, आपके लिए कौन सी बाइक सबसे बेटर है? सो अगर आप हाईवे टूरिंग भी करना चाहते हैं, ऑफ रोडिंग भी करना चाहते हैं, सो यू कैन गो विद द स्क्रैम्बलर 400X। वहीं पर अगर आपको हाईवे का भी मज़ा लेना है, सिटी का भी मज़ा लेना है, सारे आपको फीचर्स भी चाहिए, तो यू कैन गो विद द स्पीड 400। और वहीं पर अगर आपको ट्रायम्फ का मज़ा लेना है एंड थोड़े से फीचर्स आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं द स्पीड T4 के साथ में। ये भी कोई बुरी बाइक नहीं है। एंड बाकी आपने अपना मन बना लिया होगा कि आपके लिए परफेक्ट बाइक कौन सी बनी है। सो दिस वाज द कंप्लीट ओवरलुक एंड द कंपैरिजन वीडियो बिटवीन दीज 3 बाइक्स। आई होप आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। सो मिलता हूँ एक नई फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन राइट सेफ, ऑलवेज वेयर प्रोटेक्टिव गियर्स। दिस इज वरुण, जय हिंद। And for the best deals on Triumph motorcycles, you can contact Triumph Cosmic Mobiles. Location and contact details आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।